जब तक आप किसी कार्य को करना शुरू नहीं करेंगे तब तक वह पूरा नहीं होगा। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाई चलते हैं। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमारे जो एग्ज़ाम को DSSB का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लगभग 90 डेज़ के आसपास रह गए हैं। तो देखिए हमारी कंसिस्टेंसी बार बार टूट रही थी, बट आई थिंक अब की बार ना टूटे। बार बार स्टार्ट तो इसीलिए करते हैं कि ना टूटे, बट थोड़ा सा फैमिली की भी देखना पड़ता है। तो ये सबको एक्साइड करते हुए अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अभी स्टार्ट करेंगे 90 डेज़ का चैलेंज, जिसमें हम अपना पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। तो अगर आप लोग DSSB की या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को बूस्ट कर सकते हैं। अभी बचे हुए हैं मिनिमम हमारे एग्जाम के लिए 90 डेज, तो हम उसको यूटिलाइज करने के लिए करेंगे कि हम वीकली प्लानर तो हमारा एक साइड है, बट डे का प्लानर जो होगा उसको हमें ज़्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा। जितने भी घंटे होंगे 12 15 18 जितना होगा, हमें पूरा का पूरा दिन देना होगा, तभी हम वीक में अच्छा कर पाएंगे, हम टेस्ट में अच्छा कर पाएंगे, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी थॉट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जहाँ मैं अटकूंगी आप मेरी हेल्प कर देना। एंड मैं एक एक दिन को आपको दिखाऊंगी वॉल पे लगा के कि वॉल हमारा कितना सेट, हम कितना वो करें। हमारा काम नहीं, हमारा वॉल बोलेगा कि हमने इतना काम कर दिया है। तो चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं काम। मिलेंगे आपको अपने ब्लॉग में। तो अभी हमारे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का अभी 20 क्वेश्चन रह गए थे। मैं रात सो गई थी, तो 70 से 90 रह गए हैं। ये बस 20 क्वेश्चन और करने हैं। तो थोड़ा सा ना मैंने नोट्स नहीं चेक करे थे अपने, तो इसलिए मैं उन बड़े बड़े क्वेश्चन में फंस गई। तो मैं एक बार नोट्स और चेकआउट कर लूँ। उसके बाद का जो हमारा चैप्टर होगा आज ही, जो हमें खत्म करना है, बड़ा चैप्टर है बट ग्राफिकल है और मुझे समझ में भी कम आता है, वो है ITF। और इसके ग्राफ्स मुझे, मैं कहूँ तो रटने होंगे, जो मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी। थोड़ा सा देखती हूँ कुछ फॉर्मूलाज मिलते हैं क्या। 3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि टेस्ट लगाऊं, बट टेस्ट नहीं लग पा रहा था। तो आज मैं ITF के साथ साथ पहले टेस्ट ही लगा दूंगी, ITF बाद में करूँगी, क्योंकि पार्ट 1 का मुझे टेस्ट लगाना है। उसके बाद में अब देखते हैं हम कितना यूटिलाइज करेंगे दिन को। और फिर कल से हमारा, अगर मेरा आज ITF कंप्लीट हो जाता है, वीक 2 स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे जल्द से जल्द, आज है बृहस्पतिवार, तो शायद मैं संडे तक मुझे वीक 3 खत्म करना है एट एनी कॉस्ट, जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। उसके बाद में मैं सर के इक्वल आ जाऊंगी, जितने वो वीक बोलेंगे उस हिसाब से मैं आ जाऊंगी। तो मुझे वीक 3 तक बहुत जल्दी खत्म करना होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना होगा। तो चलिए अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह की मॉर्निंग ही हुई है एंड आज थोड़ी सी लेट हुई है मेरी मॉर्निंग। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने ये 20 क्वेश्चन खत्म करने और जो पिछले डाउट है उनको क्लियर करने का। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, अगर आपके पास में कोई फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं SSC की या DSSB की, जिसमें हमारा मतलब हमारा पोर्शन इंक्लूड हो, तो आप उन लोगों को अपने पास ऐड करें, क्योंकि आपके अगर कोई डाउट होंगे तो दैन दे विल क्लियर, और अगर उनके कोई डाउट होंगे तो वो आपको क्लियर कर देंगे। और दूसरा, अगर आप मतलब मुझे भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई एम योर फ्रेंड्स ऑल्सो, और आप तो मेरे फ्रेंड्स हो ही, जिससे कि मैं बोलती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा सर्कल बन जाता है प्रिपरेशन के टाइम पे, जो आपकी जो प्रिपरेशन में हेल्प करता है, जहाँ पर अटकते हो कभी कभी, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो एकदम से एट द पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे होता है। जैसे मैं रात अटकी थी, तो मैंने भी अपने 2-3 फ्रेंड जोड़े हुए हैं, उनको मैं क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ, वो बता देते हैं, वो मुझे सेंड कर देते हैं, मैं उनको बता देती हूँ। तो ऐसे तैयारी अच्छी हो जाती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से, जो कि रात थोड़े हो पाए थे मुझसे। अब 70 से स्टार्ट करेंगे एंड 90 तक जाएंगे। उसके बाद हमारा है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मुझे पढ़ना है ITF। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ाई से पहले हम करेंगे सफाई, क्योंकि चल रहे हैं नवरात्र, और नवरात्र में हम गंदा घर नहीं रखेंगे, क्योंकि माता रानी रूठ जाएगी तो हमें बुद्धि कौन देगी। इसलिए हम पहले करेंगे सफाई, जो हमारा अस्त व्यस्त हो रखा है रात का। तो क्वेश्चन करने के बाद में पहले हम सफाई करेंगे, क्योंकि माता रानी को मनाना तो जब से मैंने टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करनी शुरू करी है, तो तब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि टीचिंग एस्पिरेंट का स्ट्रगल को कोई स्ट्रगल नहीं मानता। जबकि वो लोग डबल मेहनत करते हैं, एक पार्ट 1 एंड सेकंड उनका सब्जेक्ट जिनमें उन्हें महारत हासिल होनी चाहिए, नहीं तो उनका एग्ज़ाम ही नहीं निकलता। तो SSC UPSC के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिनमें एक टीचिंग एग्ज़ाम भी है एंड उसमें भी इक्वली मेहनत लगती है, इक्वली
स्ट्रगल होता है, तो आप लोग टीचिंग एस्पिरेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें और उन्हें ये मत कहिए अच्छा आप तो बस टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब मैं अब तैयारी करनी स्टार्ट करी है उसके बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ है कि कैसे एक टीचर बना जाता है। स्पेशली दिल्ली वाला एग्ज़ाम, वैसे तो सारे एग्ज़ाम ही सेम होते हैं बट दिल्ली इज़ टफेस्ट वन, सो हमारे लिए काइंड तो रहे। हेलो एवरीवन, अभी मैं देने वाली हूँ टेस्ट क्योंकि मेरा वीक 1 कंप्लीट हो गया है एंड मैं कम से कम 3 वीक पीछे चल रही हूँ सर के प्लान के अकॉर्डिंग। बट आई होप सो कि मैं जल्दी उसको पकड़ लूँगी क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, बट थोड़े से टाइम के बाद में आप जब यूज्ड हो जाते हैं पढ़ाई के तो फिर मतलब एक कंसिस्टेंसी जब क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद में सही चलता है काम। तो अभी मैं वीक 1 का भी टेस्ट लगाने वाली हूँ, देखती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे देखना है कि मेरे इंग्लिश में कितने नंबर आएंगे, और सर ने सीडीपी का दिया हुआ है तो मैथ्स का उन्होंने नहीं दिया हुआ टेस्ट, तो उन्होंने दिया हुआ है पीआरटी के अकॉर्डिंग, और मेरे को देना है, मेरा है टीजीटी मैथ्स, तो वो मैं स्किप कर दूँगी और जो बचेगा उसको मैं करूँगी। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू मी कि मैं देखती हूँ मेरा वीक 1 कैसे जाता है, उसके हिसाब से मैं वीक 2, वीक 3, वीक 4 पे जाऊंगी। तो चलिए टेस्ट दे। दिस इज़ द DSSB संडे टेस्ट नंबर 1, मैं अभी इसको देने वाली हूँ और अभी मैं रिवाइज ही कर रही थी इंग्लिश के नोट्स। ये मेरी बहन ने लिखे हुए हैं, मैं इसको अभी रिवाइज ही कर रही थी, तो ये रहा, मैं लिख लिख के याद कर रही थी। अब मैं पहले सोच रही हूँ कि दे देती हूँ टेस्ट तो पता चलेगी कितने नंबर आएंगे कितने नहीं आएंगे। ऑल द बेस्ट। तो मैं हर टेस्ट को थोड़ा सीरियस वे में देती हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग में टेस्ट लगाना स्टार्ट नहीं करती। तो मैंने सोचा कि एक बार ना हिंदी के ये शब्द भी देख लूँ कि कहीं मैं इनमें अटकूँ तो नहीं। तो मैंने सबसे पहले इनको थोड़ी देर रिवाइज़ किया, क्योंकि मैं हर टेस्ट को बहुत सीरियस वे में देती हूँ, ऐसे नहीं कि चलो दे के देख लेते हैं, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है अगर मैं ऐसे ही दे देती हूँ तो। मेरा टेस्ट खत्म हो गया है और मैंने अटेम्प्ट किया 85 क्वेश्चन 100 में से। टाइम भी ज़्यादा लगा मुझे और जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं वो भी ज़्यादा हो गए, तो मेरे 15 क्वेश्चन गलत हो गए और मेरा स्कोर हुआ है 66.25, जिसमें मेरा जीएस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, उसके 7 क्वेश्चन सही हुए हैं, 12 मैंने अटेम्प्ट करे थे। और सबसे बेकार सेकंड नंबर पे जो गया है वो मेरा इंग्लिश है। रीजनिंग और मैथ्स में जितना अटेम्प्ट करा था उतना पूरा पूरा है, और हिंदी भी सही है, बट इंग्लिश और रीजनिंग और वो इंग्लिश और जीएस बहुत ज़्यादा टफ दिया हुआ था। अगर ऐसी जीएस आई तो फिर तो मुझसे तो होगी नहीं। तो पहला टेस्ट था, कंप्लीट हो गया है और मैंने मेरे 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मैंने 70 क्वेश्चन सही करे हैं। अब चलते हैं वीक 2 की तरफ। तो वीक 2 का जो है मैं आपको भी दिखा देती हूँ। अब इसको वीक 1 बंद करते हैं। मैंने जो एनालाइज करना था वो मैंने कर लिया, क्योंकि एनालाइज करने के लिए सर ने सिर्फ आंसर को टिक करना ही वो बताया हुआ है और कुछ उसमें नहीं है कि हम उसका एनालाइज नहीं, पूरा का पूरा क्वेश्चन का एनालाइज कर लो। उन्होंने बोला है कि ब्लू बुक सीरीज देखिए इसके लिए, तो वो मेरे पास नहीं है। मैं एक बार अगर पीडीएफ में पढ़ी होगी तो वो खोल के देख लूँगी। तो हम चलेंगे वीक 2 की तरफ और थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे अब की बार कि 66 से 70 या 75 तक तो स्कोर करें वीक 2 में। और पहली बार की मुझे इसलिए भी टाइम लग रहा था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे, मतलब कहाँ से स्किप करना, कहाँ से पीछे वाला क्वेश्चन देखना, क्योंकि और कहाँ से सबमिट करना है 20 क्वेश्चन के बाद। तो वो सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था और आई होप कि मैं नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ज़्यादा वो सही करूँ कि टाइम मैं कम लूँ, क्योंकि मैंने टाइम 1 घंटा कुछ मिनट ले ली इसमें। तो अगर मैं इतना टाइम इसमें ले लूँगी तो मैथ्स कब कंप्लीट करूँगी, जबकि ये तो इतने छोटे छोटे से टॉपिक हैं वो मुझसे नहीं हो पाए। तो वैसे तो और सब तो ठीक था, लेकिन इंग्लिश में मेरे बने हैं 13 नंबर, और वैसे जितना मैंने करा उतना सही था। 1-2 क्वेश्चन में अटकी तो वो गलत ही हो गए और 2-4 मैंने छोड़ दिए। और जीके तो मुझसे हुई नहीं, 7 क्वेश्चन सही हुए हैं, वो भी मैंने बहुत दिमाग लगाया। तो इस वजह से मेरे जो क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक है। और सेट सबसेट वाले मैंने इसमें से सोल्व कर लिए हैं, मतलब मेरा वीक 1 ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट है। अब मैं वीक 2 की तरफ चलूँगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें वीक 2 में क्या क्या है। तो वीक 2 में हमें पहले एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्यन एम्पायर ये सब कुछ करना है, गुप्ता, और हमें जाना है दिल्ली सल्तनत तक। ये पूरा हमें पढ़ना है वीक 2। और ये कोडिंग रिकॉर्डिंग, इसमें तो मेरे पूरे में से पूरे आ जाते हैं वैसे तो, अगर अब तक तो ऐसे ही होता है। आगे देखते हैं। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स, इंडिसेस, ये मुझे पढ़ना नहीं है, ये मुझे आता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का एक बार लगा लूँगी क्लास की, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं ना वो दे देते हैं। तो अब मैं पढ़ूंगी एडजेक्टिव और तत्सम तद्भव भी नहीं पढ़ने, ये मुझे आते हैं। तो मुझे ये और ये 3 चीज़ पढ़नी है। एंड इसमें है मेरा डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। तो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि मैं इतनी जल्दी टेस्ट नहीं लगा पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट है ना वो मैथ्स है। एंड मैथ्स जो है वो बहुत बहुत टाइम ले रहा है होने में, और उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं।
तो ऐसा हो जाता है कि मैं ये तो 1 डेढ़ दिन में ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन जो मेरा मैथ्स का जो पोर्शन है ना, मैं उसको भी साथ लेके चल रही हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट है। तो ये मेरा टाइम ले जाता है 3 से 4 दिन, क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, इस बुक में से भी पढ़ना है, मुझे अपना 12th तक के जो नोट्स बनाए वो भी, और जो मेरी कोचिंग के नोट्स है वो भी, उन सबको मैं कंबाइन करके पढ़ रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि हर ब्लॉग में मैं टेस्ट लगा दूँगी। जिस ब्लॉग में मैं टेस्ट लगाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी कि मैंने इसमें टेस्ट लगाया है, एंड मैं ऑनेस्ट आपको अपना वो दिखाऊंगी कि मेरे कितने नंबर बने हैं, और बताऊंगी भी, क्योंकि वही चीज़ है कि आपस में जब हम मतलब लॉयल नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कैसे काम चलेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये हिस्ट्री का पोर्शन हम पहले शुरू करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, और फिर हम देख लेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम ये पार्ट 1 कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। देखिए ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ही मैंने इसको करना स्टार्ट करा था, भारतीय इतिहास का। एंड मैं इसके अभी ये वैदिक सभ्यता और ये थोड़ा बहुत कर पाई हूँ। अभी आज मेरे ना माइग्रेन का दर्द हो गया, आज मुझे अब हो गया माइग्रेन का बहुत तेज़ दर्द। बहुत देर से हैंडल कर रही थी बट नहीं हो पा रहा था, तो अभी मुझे सोना पड़ेगा। और आई विल ट्राई कि मैं कल सुबह जल्दी उठूँ। तो आज की स्टडी काफ़ी अच्छी हुई है, इफेक्ट प्रोडक्टिव डे गया है, और मेरी दवाई ख़त्म हो रही है, तो इसलिए मुझे बार बार सर दर्द हो रहा है अभी। इस सैटरडे का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है एम्स में, तो उसके बाद में सब कुछ सही हो जाएगा और मैं थोड़ा ज़्यादा जाग पाऊँगी, क्योंकि मेडिसिन आ जाएंगी। और बस इतना ही है। अब सुबह के टाइम उठेंगे, जल्दी ट्राई करूँगी कि जल्दी उठ जाऊँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। तो अब मिलेंगे हम कल। एंड आपके जो भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल रिप्लाई बैक, एंड मैं आपको ज़रूर हर चीज़ का आंसर करने का ट्राई करूँगी जितना मुझे आता है। और अगर मैं कहीं पे कुछ गलती कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे आप करेक्ट करिएगा कि आप यहाँ पर ये ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, एंड राधे राधे, जय श्री राम।